पहला कहानी संग्रह जो 1995 में छपा था वाणी प्रकाशन से। और मैं बड़ी उत्सुक थी, तो मैंने उनसे निदा साहब से कहा कि निदा साहब आप इसकी भूमिका लिख देंगे क्या? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल लिख दूंगा। ये किताब 2 रूप से मेरे लिए ऐतिहासिक है, 3 रूप से। एक तो पहला कहानी संग्रह है, दूसरा इसका जो आवरण आप देख रहे हैं, इसका कवर डिजाइन देख रहे हैं, ये संजय मासूम का बनाया हुआ है। तो संजय मासूम उस समय धर्मयुग में काम करते थे। हम लोगों के जब नए नए आए थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छा उनकी ड्राइंग और ये है। और इसमें उन्होंने वो भूमिका लिखी थी, तो मैं वो भूमिका पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि गद्य पद्य की बातें सबने की है। नेता साहब बहुत अच्छा गद्य लिखते थे, उनकी आत्मकथा तो आप सबने पढ़ी होगी। तो अब मैं उनका इस भूमिका को जो उन्होंने लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ। बंद कमरे का कोरस विभा रानी के अपने अंदाज और सोच का आईना ही नहीं, उनके अंदर छिपी हुई उस स्त्री का हमराज भी है जो अपने सुख दुख की परछाइयाँ अपने ही जैसी बहुत सी दूसरी नारियों में खोजती रहती हैं। उनका दर्द अकेला नहीं है, यह कई रिश्तों में जीता है। पुरुष प्रधान समाज में औरत होना, इस होने को ढोते रहने के सामाजिक दायित्व को निभाते रहना इन कहानियों का इतिहास है। लेकिन जो बात इनमें चौंकाती है वह समय, स्थिति और भाग्य के पारंपरिक त्रिकोण को नकारने का साहस है। यही उनका विद्रोह है, यही तेवर इन कहानियों के बीते हुए कल को गुजरते हुए आज से जोड़ते हैं। जो है उससे नाराजगी और जो नहीं है उसकी कमी का शदीद एहसास विभा रानी की कलम का दायरा है। और इसी दायरे में नए नए दायरों की खोज ने कलाकार और शब्दों के रिश्ते और उनकी तहजीब को हर जगह सुरक्षित भी रखा है। वह न कहीं दार्शनिक का रूप धारती हैं और न ही नेता की तरह भाषण बघारती हैं। वह हर बात खुद ही नहीं कह देती, पाठक से भी बीच बीच में अपना कुछ जोड़ने का आग्रह करती हैं। इस फनकाराना रवैये की वजह से उनकी कहानियां नई नवेली दुल्हन के नकाब की तरह धीमे धीमे खुलती है, एक साथ बेहिसाब नहीं हो जाती, और कागज पर खत्म होने के बाद भी पढ़ने वाले के जहन में बराबर चलती रहती है। विभा रानी ने इन कहानियों को कविता की तरह नपे तुले संकेतों और इशारों में बुना है। शब्दों की फजूल खर्ची उनके मिजाज से दूर है। इनमें चलती फिरती भाषा की रचनात्मकता और मुहावरों की आंचलिकता खास तौर से आकर्षित करती हैं। जैसे भागता सूरज जेठ की धूप हो गया, कानून उनकी नजर में बच्चों की सीटी था चराग कहानी से। अब वे ही निकाल कर उसे यूं परे कर दिया हो, अब वे ही आंखें इतनी रीत गई थीं जैसे भरे घड़े से एकाएक किसी ने सारा पानी निकाल कर उसे यूं ही परे कर दिया हो। सेब की फाक सी मुस्कान से उसकी बात का समर्थन किया। दहकते कोयले पर पड़े पानी जैसा बहनों का चेहरा हो गया, ये कॉकरोच कहानी से। मौन सिगरेट के छल्लों में घूमता रहा, धुएं के संग पसरता रहा, समय बूंद बूंद टपकता रहा। उसे भी लगता है जीवन कुछ असामान्य हो गया है, सब कुछ उलट पलट गया है, सीढ़ियां चढ़ने के बजाय नीचे उतरती जा रही हैं। बंद कमरे का कोरस कहानी से। विभा रानी ने सुनी सुनाई कहानियां नहीं बनाई हैं, उन्होंने जीवित साहित्य की पहली और जरूरी शर्त निभाई है और अपने अनुभव की सीमाओं के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को दर्शाया है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक स्त्री की आंखों से देखा और दिखाया है। इस आंख से देखी हुई दुनिया पुरुषों के संसार से थोड़ी अलग जरूर है, परंतु इसमें स्त्री के प्रति हमदर्दी होने के बावजूद पुरुष का अनादर नहीं किया गया है। वह रिश्ते को नकारने की जगह इसको संवारने पर जोर देती हैं। बंद कमरे का कोरस में समय के साथ पुराना होता संबंध जहाँ स्त्री के मन को दुखाता है, वहीं पति की परेशानी का ख्याल भी उसे सताता है। पति के मौन में अपने आप को टटोलती हुई पत्नी जब पूछती है, क्या तुम कह सकते हो इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो पति कहता है, नौकरी तो मिलने से रही। यह सुनते ही पत्नी अपना दुख भूल कर कह उठती है, इतना निराश क्यों होते हो? मैं तो हूँ। इसी तरह संकलन में एक और खूबसूरत कहानी न्यूड में सुपर्णा के अकेले जीवन को जिस कलाकारी से गहराया गया है वह सराहनीय है। अकेले से दुकेले होने के बाद ही सुपर्णा के चेहरे पर वह मुस्कान लौटती है जो औरत के मुकम्मल होने पर हासिल होती है। कहानीकार की भाषा में पूर्ण स्वस्थ पुरुष ऐसा जिसकी उसे तलाश है, जहाँ उसकी कल्पना साकार हो सकती है। और फिर आज सुपर्णा मुस्कुरा रही है। टंगाइल की सादा साड़ी आज तस्वीरों के पीछे गुम नहीं है, वो हंस रही है, झरते हर श्रृंगार से हंसी।
कौन कहता है, सुपर्णा कल्पना जी भी है। बंद कमरे का कोरस अच्छी, संजीदा और परेशान करने वाली कहानियों का संकलन है। इन कहानियों का संसार हमारा परिचित होते हुए भी अपनी भाषा, बुनत और आज के कारण बहुत कुछ नया नया सा लगता है। इन कहानियों को पढ़ते समय मुझे एलन शॉवल्स की बात याद आती है। उसने कहा था, औरतें एक ही देश में मर्दों से अलग अपने देश में निवास करती हैं, इसीलिए इनके साहित्य की भी अलग शनाख्त है। सीमाब अकबराबादी का शेर है, कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है। कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता हूँ उसी की दास्तां मालूम होती है। जो सुनता हूँ उसी की दास्तां मालूम होती है। निदा फाज़ली।